ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है मैकेनिक डीजल के बैंक सीरीज से हम लोग एक नए चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और उस नया चैप्टर का नाम क्या है तो ध्यान दीजिएगा, हैंड एंड पावर टूल्स। मतलब हैंड और पावर टूल्स के बारे में इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन कम ही होते हैं लेकिन सब क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है। और अदर बुक देखिएगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये इसके अलावा ही और एक्स्ट्रा प्रश्न होंगे। तो इसमें जो भी है वो सब, जैसे एनसीईआरटी जो बुक होती है उसमें क्या होता है कि कम ही क्वेश्चन होता है लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? तो ये जो है ट्रेमल का प्रयोग करते हैं, ट्रेमल ऑप्शन ए। वी ब्लॉक का प्रयोग गोल बार्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस पर एक वी ग्रूव होता है जिसका कोण होता है तो 90 डिग्री होता है, ऑप्शन सी। अस्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है, तो 12 डिग्री से 15 डिग्री, ऑप्शन डी। सेंटर पंच के पॉइंट का कोण होता है तो कितना होता है तो 90 डिग्री। मार्किंग के दौरान निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेफरेंस सरफेस उपलब्ध होती है? तो मार्किंग ऑफ टेबल की सरफेस, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, डिवाइडर निम्नलिखित में से लिए प्रयोग में लाया जाता है? किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें से सभी के लिए, यानी कि वृत्तों को खींचना, चापों को खींचना, दूरियों की ट्रांसफरिंग और स्टेपिंग करना, यानी सभी में। आगे ये 7 नंबर क्वेश्चन, अस्क्राइबर की धातु होती है, यानी कौन सी धातु होती है? तो ये जो है हाई कार्बन स्टील की। चित्र में दर्शाए गए 2 अंकित अस्क्राइबर का नाम क्या नाम है? देखिए, ये जो 2 वाला है इसका नाम पूछ रहा है इसका, ठीक है। तो 2 वाला जो है इसका नाम क्या होगा? तो देखिएगा, इसका नाम जो होगा एडजस्टेबल स्लीव अस्क्राइबर, ऑप्शन सी आंसर होगा, एडजस्टेबल स्लीव अस्क्राइबर। कॉम्बिनेशन सेट के किस हैंड को किसी निश्चित कोण में सेट करके प्रयोग में लाया जाता है? देखिए, ये आपका चित्र दिया हुआ है और इसका आंसर जो होगा वो प्रोटेक्टर हेड। देखिए फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड को किसी निश्चित कोण में सेट करके प्रयोग में लाया जाता है? तो प्रोटेक्टर हेड, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवट की सैक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? तो ये जो है बाल पीन हैमर, ऑप्शन ए। एक 500 ग्राम भार वाले हैमर के लिए हैंडल की लगभग लंबाई होनी चाहिए, तो 325 mm, ऑप्शन सी। प्रायः वाइस के हैंडल की लंबाई होती है, तो वाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सामान्य कार्य के लिए किसी बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है? तो ये जो है 106 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर फिट किया जाता है। वाइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है जॉब की फिनिश की हुई सरफेसों को बचाने के लिए, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। वाइस की जॉ प्लेटों की धातु होती है, तो टूल स्टील, ऑप्शन ए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, धातु की एक स्ट्रिप को एक दिशा में फैलाना है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हैमर उपयुक्त होता है? देखिए चित्र कैसा है वो पहले चित्र देख लीजिए, ये चित्र है और इसी के अनुसार जो है इसमें कौन सा हैमर का प्रयोग होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ जो है क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग होगा। देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा औजार नटों और बोल्टों को शीघ्रता से ढीला करने और कसने के लिए श्रेष्ठ होता है? तो एयर रैचेट, ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब फॉस्नर को टॉर्क की यथार्थ मात्रा प्रदान करनी होती है? तो ये जो है टॉर्क रेंच, ऑप्शन सी। एयर चीजल का इस्तेमाल धातु की वस्तु को तोड़कर या काटकर अलग करने के लिए किया जाता है। इसे चलाया जाता है तो न्यूमेटिक से, ऑप्शन ए। यह एक सरल एयर टूल है जिसका इस्तेमाल तंग स्थानों से धूल और कचरे को हटाने के लिए किया जाता है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एयर ब्लोगन, ऑप्शन डी। कार धोने के लिए पानी का सामान्य प्रेशर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो 100 से 110 बार,
होना चाहिए, ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, हैंड और पावर टूल्स से जुड़े हुए 21 प्रश्न थे, लेकिन सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। याद रखिएगा, इसको एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा। ये जड़ वाली बुक है जिससे हम आपको दे रहे हैं। चलिए, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।